माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, मैं हूं आरिफ आलम। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा है गुजरात के शहर अहमदाबाद से। 600 साल पुराने इस शहर की तारीख़ इतनी शानदार रही है कि इसे सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड सिटी हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। शानदार नक्काशियों की वजह से इस शहर की तारीख़ काफ़ी निराली रही है। कैसी शानदार इस शहर की तारीख़ है और यहाँ पर रमज़ान की रौनकें कैसी हैं, आइए देखते हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। शहर अहमदाबाद एक कदीम और तारीख़ी शहर है। इस शहर की तारीख़ कई सौ साल पुरानी है। इस शहर को बादशाह अहमद शाह ने सन 1411 ईस्वी में बसाया था। ये तारीख़ी शहर मुस्लिम तहज़ीब व तमद्दुन का अहम मरकज़ रहा है और इस शहर की मुश्तरका तहज़ीब दूर दूर तक मशहूर है। अहमदाबाद 1411 में इसकी बुनियाद पड़ी। बुनियाद के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो सीना बसीना चलती हैं परंपरा के मुताबिक। जैसे एक वो है कि जब कुत्ते पे सस्सा आया तब शाह ने शहर बसाया, या एक बात तो चलती है कि हज़रत खिज़र ने आके हज़रत गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह से कहा था कि यहाँ शहर बसाओ। यहाँ पहले भी एक शहर था जो सैलाब में बर्बाद हो गया, यहाँ दूसरा एक शहर बताओ जो हमेशा आबाद रहेगा। उसके बाद उन्होंने अहमद शाह को मशवरा दिया। यहाँ जब वो आए तो उसको यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी लगी, इसलिए उसने ये तय किया कि मुझे यहाँ शहर बसाना है और उसने शहर बसाया। ये शहर आज 600 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, अर्सा गुजर गया इसको, उसके बावजूद भी और बहुत सारे इनकलाबात इसने देखे, लेकिन इस शहर पर अभी कभी ज़वाल नहीं आया, डाउनफॉल नहीं हुआ। ये जहाँ था उससे ज़्यादा इसकी रौनकें बढ़ती जा रही हैं। ये उन बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है। पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा इसे दिया गया है, उसमें आप देखें कि बेशुमार मसाजिद, तारीख़ी मसाजिद हैं यहाँ, बेशुमार वली औलिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं, उनकी तुरबत हैं। और देखें कि जामा मस्जिद जो है उसकी अलग हैसियत है
और यहाँ पर जो तारीखी हैसियत से एक के बाद एक वाक़यात हुए हैं, उसकी वजह से इसको एक हेरिटेज का दर्जा मिलना ज़रूरी था और वो दिया हुकूमत ने, और इसका एहतराम किया कि ये शहर जो है इस हेरिटेज के दर्जे के बिल्कुल मुस्तहिक है। इब्तिदा से ही यहाँ पर जो गंगा जमनी तहजीब कायम हुई उसकी रिवायत आज भी बरकरार है, और आज भी यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। अहमदाबाद का सवाल है तो मैं इतना बताऊंगा कि जो मुस्लिम हिस्ट्री बुक्स है जिसको मैंने बहुत स्टडी करी है, अरबी ख़ास करके अरेबियन कंट्रीज़ में, तो इस शहर को उन किताबों में जीनतुल बिलाद के नाम से लिखा गया है। बिलाद का मतलब होता है शहर, यानी शहरों की खूबसूरती। और कुछ तारीख़ी किताबों में अहमदाबाद को मदीनतुल औलिया का नाम दिया गया है कि अल्लाह वालों की नगरी। अहमदाबाद पहले से ऐसा रहा है कि हर मज़हब के लोगों को इसने अपनाया है। अहमद शाह बादशाह जब यहाँ पे इन्होंने बुनियाद डाली, उसमें 12 बाबा थे और 4 शेख थे जिनका नाम अहमद था। उन्होंने शहर की बुनियाद डाली। उस वक्त शाह आलम ने एक दुआ की थी कि ये अहमदाबाद हमेशा आबाद रहने वाला है। अहमदाबाद सबसे पहली खूबी तो ये है कि इस शहर की बुनियाद जो है 4 बुज़ुर्गों ने अपने हाथ से रखी, जिनका नाम अहमद है, और ये नाम हमारे नबी का है और नाम की बरकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो 4 बुज़ुर्गों ने बुनियाद रखी। उसके बाद हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त से इस शहर में रहने वालों के लिए, जो भी रहें, सबके लिए दुआ कराई गई। आपने दुआ फरमाया कि अहमदाबाद अल्लाह ताला इसको हमेशा आबाद रखे, और वाकई उनकी दुआओं का आज असर, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, तो इस शहर की ये बरकत हमने। शहर अहमदाबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। बाबा कौम महात्मा गांधी ने आज़ादी का आंदोलन इसी शहर से शुरू किया था। साबरमती नदी के किनारे आबाद इस शहर में रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। देखिए, अहमदाबाद शहर जो है पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखता है, और इस शहर को आबाद करने की भी एक बड़ी ही दिलचस्प तारीख़ है। 4 अहमद जो बड़े मुत्तकी परहेज़गार थे, जिनमें अहमद शाह बादशाह बज़ाते खुद शामिल थे, उन्होंने इस शहर की अपने दस्ते मुबारक से बुनियाद रखी। और आप देखें कि अहमदाबाद शहर ने काफ़ी तरक्की की है। आज करीब इसकी आबादी 60 लाख है, और मुसलमानों की आबादी भी यहाँ कम से कम 16 से 20 लाख के दरमियान है। और साबरमती आश्रम जो है यहाँ पर गहवारा बना हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद का, और गांधी जी ने यहाँ पर साबरमती आश्रम से कूच का जो नारा दिया और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर करने की जो तहरीक शुरू की, उसके लिए भी अहमदाबाद शहर जो है अपनी अलग हैसियत रखता है। रमज़ान की आमद के साथ ही पूरे शहर का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। दिन खुशनुमा तो रातें नूरानी हो जाती हैं, और पूरे शहर की मुकम्मल फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है, और हर कोई इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है। गरीब गुरबा को यहाँ के लोगों में बड़ा जज्बा है, ख़ास तौर से रमज़ान में। यूँ तो और दिनों भी आप देखिए बहुत सारी तंजीमें हैं जो गरीबों की बगैर इसके जो है शादी कर देते हैं, समूह लगन जिसको बोलते हैं। और रमज़ान में तो एक ख़ास अलग जो है रौनक होती है, जज्बा होता है, और वो दिल खोल कर इफ्तारी कराते हैं, सेहरी कराते हैं। कुछ होटल वाले ऐसे हैं जो बाहर से आने वाले मुसाफिर हूँ, मौलवी हूँ, आलिम हूँ, सबको फ्री जो है इफ्तारी सेहरी वगैरह कराते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाक़ों जैसे कालूपुर, जमालपुर, दरियापुर, खानपुर और गोमतीपुर वगैरह में एक नूरानी माहौल देखने को मिलता है।
मुस्लिम मोहल्लों में आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। रमज़ानुल मुबारक में हिंदू मुस्लिम एकता के जो दीदार होते हैं यहाँ पर, वो बहुत ही कम जगह देखने को मिलते हैं। हिंदू जो है हमारे भाई, जैन भाई जो हैं, सिख भाई जो हैं, बड़े एहतराम से देखते हैं और इसका इतना ज़्यादा अकीदा है उनके दिलों में भी, गैर मुस्लिमों के दिलों में भी, कि रोज़े इफ्तार के लिए भी मुस्लिम भाइयों को जगह जगह बुलाया जाता है और रोज़ा इफ्तार की जो पार्टी होती है उसमें मुसलमान भाई जो है अपने हिंदू भाइयों को, जैन भाइयों को और सिख भाइयों को मदऊ करते हैं और एक कौमी एकता, कौमी भाईचारे का जो जज्बा यहाँ पर देखने को मिलता है और उसकी जो शान है यहाँ पर एक दूसरी कौम के करीब आने की, उसका नज़ारा जो है वो बेकस होता है, दिलकश होता है। बरकतों का महीना। शाम होते ही हर कोई सहर व इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। रमज़ान का ये करम खा गोया के पूरे शहर में रमज़ान की रौनकें बाइसे दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। अपने सुल्तान का। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नाजरीन, हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। एक बार फिर से हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग किस तरीके से मसाजिदों में जाते हैं और इबादत में मशगूल रहते हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। हमारी बख्शिशों का लेकर निज़ाम आ गया, ये देखो सब्र व शुक्र का हसी पैगाम आ गया। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान हम सब पर साया फिगन है। रमज़ान आ गया। माह रमज़ान को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। इस मुक़द्दस महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर, जबकि एक निफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 दर्जे ज़्यादा अल्लाह अता फरमाता है। इसी तरीके से खुसूसियत के साथ इसमें जो नेकी की जाए, जैसे एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना, एक बार सुभान अल्लाह कहना, कोई भी नहीं, तो अल्लाह ताला 1,00,000 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाता है। इतना फ़ज़ल करम, और इसमें खुसूसियत के साथ दुआएं भी कबूल होती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमत का महीना है और रहमत में अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। और रहमत ख़ास इसमें नाजिल होती है अल्लाह की। माह रमज़ान का पहला अशरा जो कि अशरे रहमत है, हम सबको अपनी रहमतों से नवाज कर ख़त्म हो चुका है। वहीं दूसरा अशरा यानी अशरे मग़फ़िरत शुरू होकर हमारे दरमियान है। इस मुबारक अशरे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, और है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसे मैं माफ़ करूं।
ہم سب کو چاہیے کہ اس عشرہ مغفرت میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ صراحت کے ساتھ حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا اولہ رحمت، پہلا 10 روزہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرت، اور بیچ والا جو ہے وہ بخشش کا ہے، اور آخر کا جو ہے وہ نجات کا ہے۔ دیکھیے، چاہے بخشش ہو چاہے نجات ہو، رحمت ہر جگہ ہے، بغیر رحمت کے نہ بخشش ہوگی نہ نجات ہوگی، سمجھ گیا؟ لیکن اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی شروع سے اگر رمضان کی فضیلت جو ہے اور اس کا جو احترام ہے، اس کی جو مقامات ہیں، اگر کسی نے حاصل کیا تو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر تھوڑا بہت کم بیسی ہو اور تھوڑا دنوں کے بعد جا کر کے وہ سدھرا، پھر رمضان کا احترام کیا، تو اس کے لیے جو ہے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، اور بالکل لاسٹ میں جا کر کے سدھرا تو اس کی بھی نجات کی امید ہے، سمجھ گیا؟ اس لیے کہ آخری عشرہ جو ہے اس میں شب قدر ہے، قرآن کا نزول ہے اور اعتکاف ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں، تو وہ آخری سیڑھی ہے کہ آدمی کم سے کم اس آخری سیڑھی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات حاصل کرے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں اجر و ثواب رکھا ہے، اور بندہ مومن ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اور دنوں کی عبادت کے مقابلے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ایسے میں ہر بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ عبادت میں پیچھے نہیں ہٹتے، ہر جگہ دیکھ لیجیے، اور کہ صبح سویرے اٹھنا، سحری کرنا، پھر فجر کی نماز تک جاگنا، فجر کی نماز پڑھ کے چونکہ اٹھے ہوتے ہیں جلدی اس لیے سو بھی جاتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں رمضان میں، بعض مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تم کو، تو یہ آج بھی وہ روایت قائم ہے، لوگوں کو مذہبی جذبہ جو ہے آج بھی اس میں کمی نہیں آئی ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ روزہ کا ہونے کا جس خدا کے خوف سے وہ اپنے آپ کو ہر کام سے روکتا ہے، تو اس سے یہ مہینے میں اس سے گناہوں سے عادت چھٹتی ہے کہ میں گالی نہیں بولوں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں کسی کا برا نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں باپ کی کوشش کروں گا، اور یہ ایسی سب کرتے کرتے یہ ایک مہینے میں اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ باقی کے دن بھی وہ رمضان مہینے جیسا گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رمضان میں یہ سب چیزیں عبادت مند ہے، اس کا سونا لیٹنا، کہ وہ بھوکا ہے پیاسا تو اس کا لیٹنا سونا سب عبادت میں کھیلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، اور الحمدللہ جب صبح سحری سے اور افطار تک جو رونقیں رمضان مہینے میں ہیں بہت ہیں۔ سحری میں صبح 3 بجے سب گھر پہ اٹھنا، سحری کھانا، وہ سب عبادت میں آتا ہے۔ پھر شام کو افطار کا وقت، دن میں سونا وہ عبادت، افطار میں کھانا عبادت۔ افطار کے وقت میں جو رونقیں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی رونقیں ہوتی ہیں، انتظار رہتا ہے۔ اس شدت کی گرمی جو ہے آج یہاں پر، اور سبھی الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ طاقت دیتا ہے۔ صبح میں سحری کھا کے نماز پڑھنے جاتے بچے بھی، ہم بھی، پھر نماز پڑھ کے اپنا سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور بھی صورتیں پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر اٹھ کے اپنا بچے مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح سب پڑھ رہے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے، جو بھی ہم سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ پھر بہت اچھا ہے، بچے ہمارے نماز قرآن شریف بڑوں کی مطلب تہذیب ادب سب بہت اچھا طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں، گھر میں ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، سب بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ ماہ رمضان کا سب سے عظیم تحفہ قرآن کریم ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد سارے انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ قرآن مجید رمضان کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں گہرا تعلق اور مضبوط رشتہ ہے۔ اس مہینے میں نماز تراویح میں 1 مرتبہ
قرآن مجید سننا یا پڑھنا صحابہ اکرام کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ شہر احمد آباد کی سبھی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور شہر کی سبھی مساجد مصلیوں سے آباد رہتی ہیں۔ ماہ رمضان کے دوران شہر احمد آباد کی سبھی مساجد نمازیوں سے آباد رہتی ہیں۔ خاص طور پر شہر کے قلب میں واقع جامع مسجد میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ تاریخی عمارتوں کے ساتھ میں کچھ حکایت جڑی ہوئی ہے۔ جیسے آپ جامع مسجد کو اگر لیں تو جامع مسجد کی جو ٹیرس ہے اس پر ایک جگہ ہے، وہاں پر نشانی بھی کری ہوئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ احمد شاہ بادشاہ تہجد کی نماز اکثر اس جگہ پہ پڑھتے تھے۔ تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز اوپر پڑھنے رات کے ٹائم میں جاتے ہیں، ان کو ایک دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پہ احمد شاہ بادشاہ نے عبادت کی، میں بھی یہاں عبادت کروں۔ اسی طرح شاہ عالم کو لگ کر جو مسجد ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے مخصوص مقامات ہیں جہاں پر شاہ عالم اکثر درس دیا کرتے تھے بچوں کو، یا نمازیں وہاں پہ پڑھ لیں، تو کچھ لوگ مخصوص جگہ پہ جا کے پڑھتے نمازیں، ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پڑھنے سے شاید قبولیت، میری نماز کی قبولیت ہو، میری دعا کی قبولیت ہو۔ اسی طرح سرخیز میں بھی جو مسجد ہے اس کے اندر بھی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر سرخیز کے جو بابا ہیں وہ اکثر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو تو ویسے ابھی نئی نئی مسجدیں بہت بنی ہیں، لیکن اکثر یہاں کے لوگوں میں ایک یہ بنا ہوا ہے کہ رمضان ہے، ایسے جو مہینہ آتے ہیں، شعبان ہے، شب معراج ہے، اس طرح کے جو مخصوص دن آتے ہیں تو وہ اکثر تاریخی عمارت میں جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں بھائی فلاں رانی نے یہ بنائی ہوئی ہے، فلاں اس نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، تو ان کو ایک دلی ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی بھی ہماری تہذیب ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ دور دور سے چل کے، میں نے دیکھا ہے جوا پورے کے لوگ جامع مسجد جاتے ہیں، بھلے ان کو وقت لگتا ہے لیکن ان کو ایک 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو ان کو ایک سکون ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے جامع مسجد میں نماز پڑھی۔ ہم مسلمانوں کو ایک اس میں خاص عمل دیا گیا ہے تراویح، جو 20 رکعت تراویح قرآن شریف سے علم طرح سے ہمارا جو قرآن ہے، کتاب ہے قرآن کریم، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور روزانہ رات کو یہ عشاء کے بعد رات کو تراویح ہوتی ہے مسجد میں، جو سر پوری کی پوری عبادت ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے، جو پورا مہینہ چاندرا سے لے کے عید تک یہ پورا مہینہ ہمارا عبادت میں گزرتا ہے۔ جامع مسجد میں آپ دیکھ لیجئے تو عشاء کی نماز میں جائیے تو بھی بھری ہوتی ہے، کسی بھی جگہ تراویح میں آپ جائیے، بعض مسجدوں میں ذرا سا لیٹ ہو جائیے جگہ نہیں ملے گی آپ۔ نیکیوں کا موسم بہار رمضان برق رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نیکیاں کمائیں۔ کیا پتہ آئندہ سال اس مقدس مہینے کو ہم پائیں یا نہ پائیں۔ نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو، کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان، نور خدا لے کر آیا رمضان۔ ناظرین، ہمارے اس خاص پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بریک کے بعد ہمارے اس خاص پروگرام میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کس طریقے سے احمد آباد شہر کے لوگ افطار کرتے ہیں اور سحری میں کیا کچھ کھانا پسند کرتے ہیں۔ نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو، کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان، نور خدا لے کر آیا رمضان۔
रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हर तरफ अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरसती हैं और बरकतों का नुज़ूल होता है। इस महीने में रोज़ादारों के तमाम मामूलाती ज़िंदगी की तरतीब बदल जाती है और इंसान के खाने पीने के मामूलात में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। इस मुक़द्दस महीने में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से रोज़ादारों के कामकाज के औकात में तब्दीली कर दी जाती है। इस तरह मजा लेना। इंतज़ामात हैं, रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो रोज़े रख रहे हैं, उनको बखूबी ये रिलैक्सेशन दिया गया है। वो बात और है कि वो शायद हाईलाइट नहीं हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेगमेंट और गवर्नमेंट सेगमेंट दोनों में ये रिलैक्सेशंस हैं। ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको इतना पाबंद रहना है वर्क प्लेस पर, तो ये रिलैक्सेशन है और ये बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है। तो वी हैव टू सेलिब्रेट इट कि हाँ, वो लोग हमें एक्नॉलेज करते हैं कि हमने रोज़ा रखा है एंड दे गिविंग दिस बेनिफिट। दिन भर रोज़ा रहने के बाद रोज़ादारों के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा बेहद ज़रूरी है। इस साल गर्मी की शिद्दत की वजह से अहमदाबाद के रोज़ादार तमाम मौसमी फल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको सहरो इफ्तार के वक्त की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो आपको भटियार गली आना होगा। की दावत का इस गली की ख़ास बात यह है कि यहाँ सहरो इफ्तार से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं जो कि वक्त इफ्तार से वक्त सहर तक तमाम होटलों और दुकानों पर दस्तयाब रहते हैं। तैयारी के लिए खास महीना है क्योंकि खाने का तो 11-12 महीने चलता ही है। इफ्तारी में खास स्पेशल जो वैरायटी बनती है कि वो 11 महीने नहीं बनती। जैसे चिकन अचारी हमारा वहाँ स्पेशल, ग्रीन चिकन है, चिकन काश्मीरी है, चिकन चिल्ली है, चिकन हरियाली है। ऐसी वैरायटी जो इफ्तारी खास रमज़ान महीने के लिए खास रखा हुआ है। रमज़ान में इफ्तारी में सेहरी के अंदर ये लोग मलाई खाते हैं। मलाई है, पाया है, तंदूर की रोटी है और ये दूध है, मलाई, मस्का, बन सब ये सब सेहरी करते लोग। और इफ्तारी के टाइम पे हमारे यहाँ ये भुना फ्राई, चाप, ऐसा मटन वटन सब खा के इफ्तारी करते, फ्रूट खाते हैं, नींबू का शरबत है, दूध है, चाइनीज़ है, नूडल्स है, चिकन दाना है, इसी इफ्तारी करते हैं। हम लोग तरावी के बाद चालू करते हैं तो सुबह की अजान तक। सेहरी में भी यही कम मिर्ची का रहता है ज़्यादातर। नॉन वेज होता है लेकिन ज़्यादातर इतना नहीं उठा होता और तेल का मारा कम रहता है। ये स्पेशल पराठा है और बाकर खानी भी बोलते हैं इसको। ये दूध में घी और सोजी में बनता है, तो ये का भट्टी के अंदर बनता है। उसमें क्या है, तुम सेहरी में खा लो, दूध गर्म करके दूध के साथ खा लो, तुमको शक्कर वक्कर दूध में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से तुम्हारी सेहरी हो जाएगी। कोई जात की आने तकलीफ नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी और खाने में अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। ये घर में मौजूद ख़वातीन असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। इफ्तार की अशिया तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है और ख़वातीन इबादत के साथ इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम देती हैं। ज़्यादातर लोग इफ्तारी के बाद फ्रूट है, फ्रूट सलाद है और नींबू पानी वगैरह ऐसा ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते और साथ में भजिए है और फ्राई आइटम है, वो सब स्पाइसी थोड़ी चीज़ें पसंद करते लेना। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी आपने बनाया हो चिकन में, कितनी मेहनत लगती है बनाने में? मेहनत तो लगती है थोड़ा। ये जो चिकन चिल्ली बनाई है हमने, इसमें अदरक और हरी मिर्ची, उसका हरी मिर्ची और अदरक को काट के और उसको फ्राई करके और सॉस वगैरह डाल के सब बनाते हैं। अच्छा, हलीम में क्या कुछ रहता है? हलीम किस तरीके से बनती है, कितनी दाल होती है, उसके बारे में बताइए। हलीम गेहूँ और कुछ दालें मिक्स करके और गोश्त है
वो गोश्त को बॉईल करके और हलीम की घाव को बॉईल करके मसाला भून के ऐसा बनाते हैं। मेहनत तो सब जने मिलके कर लेते हैं उस टाइम पे, ज़ोहर के बाद से स्टार्ट करते हैं और सब जने मिलके कर लेते हैं। 2-3 रोज़े के टाइम तक सब हो जाता है पूरा। और रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है, रोज़ा महसूस नहीं होता कुछ भी, सबका इबादत में और काम के अंदर रोज़े इफ्तारी तैयारी करने में वक्त निकल जाता है। रमज़ान इस साल आया है मई की गर्मियों में। पहली बात तो ये रोज़े हैं बड़े लंबे 15 घंटे के, और ऊपर से शिद्दत की गर्मी, तो जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन पर दोहरा बोझ है रोज़े का। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं ऑफ़िस में जॉब करते वक्त वो, और घर के फ़राइज़, 3 बजे से लेकर तरावी पूरी ना हो तब तक वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं बखूबी। घर के हर एक मेंबर की जो भी रिक्वेस्ट होती है, डिमांड्स होते हैं खाने की डिशेस को लेकर, उसे भी फुलफ़िल करते हैं, जॉब भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, और एक बहुत ही रिजिड जो टाइम टेबल है उससे भी फॉलो करते हैं। तो ये लेडीज़ पर तो बहुत ही बड़ा बर्डन है इस वक्त, और रोज़े बड़े कठिन हैं। तो मैं सभी लेडीज़ से भी गुजारिश करूँगी कि वो सब्र से ये कठिन इम्तिहान को क्लियर करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पर भी फोकस करें, लेकिन अपनी हेल्थ को दरगुजर ना कर जाएं। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाज़मात से सजाया जाता है, जिसमें मौसमी फल, खजूर, शरबत, हलीम, दही बड़े और दीगर लजीज पकवान शामिल रहते हैं। घर के सभी लोग मिलजुल कर इफ्तार के दस्तरखान पर बैठते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार नियामतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि 66 मुल्कों के अंदर ये उर्दू के माध्यम, उर्दू का प्रोग्राम, इस्लामिक कल्चर का प्रोग्राम 66 मुल्कों में लोग देखते हैं, करोड़ों लोग। और ये बड़ी एक कामयाबी है उर्दू चैनल की कि तरह तरह के लोगों के तरह तरह के खान पान क्या है, वहाँ के रीत रिवाज क्या है, वहाँ लोग किस तरह इस मुबारक महीने को एंजॉय करते हैं या वो उसको करते हैं, वो दुनिया तक ये माध्यम से पहुँचता है। ये मेरे लिए, हर मुस्लिम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया की हर कौम हमारे मज़हब के रीति रिवाजों को देख के समझ पा रही है। एक मैसेज है ये उर्दू टीवी की चैनल की तरफ से। किस तरीके से इफ्तारी की जाती है? सर ये तो पहली बुनियाद तो इस्लाम की है कि एकापन होना चाहिए, और फिर हम हिंदुस्तान में हैं, भारत देश में हैं, जहाँ गंगा जमनी तहजीब चलती है, तो गंगा जमनी तहजीब का भी यह हिस्सा है। हम हमारे यार दोस्तों को भी बुलाते, अड़ोस पड़ोस को भी बुलाते, और पूरे बाल बच्चों के साथ हम इसको एंजॉय करते हैं। 30 दिन माशाल्लाह पूरा महीना होता है, तो रोज़ अलग अलग, कभी पड़ोस के लोग आते हैं, कभी रिश्तेदार होते हैं, कभी वो होते हैं, तो एक जात का ऐसा उनके वहाँ भी हम लोग जाते हैं, तो एक मंजर सा आपसी मेल मुलाव का, आचार विचार आपले का, ये भी एक उसमें एक हिस्सा बन जाता है। और इबादत की बातें भी होती है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में, जैसे अभी मेरा घर यहाँ है, मेरी मस्जिद यहाँ है, तो जो मेरे वहाँ आएंगे वो ये मस्जिद में पढ़ेंगे। मुझे कहीं और दावत है, मैं कहीं वहाँ जाऊँगा तो मुझे उस मस्जिद के लोगों से मिलने का मौका महसूस होगा, वहाँ मैं जान पाऊँगा। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल लग रहा है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रमज़ान में सहरी खाया करो, इफ्तार करा करो, इसमें बरकत है। तो बरकत जिस चीज़ में आ गई तो हर चीज़ में लुत्फ़ आ ही जाता है। रमज़ान एक बहुत बरकत वाला हमारा महीना है, जिसमें मुसलमान 5 वक्त का पाबंद नमाज पढ़ता है, और जो तरावी 20 रकात की होती है वो पढ़ता है। और खाने की बात तो ऐसा है कि इस महीने में रमज़ान मतलब अपने आप को, नफ्स को मानना, अल्लाह की इबादत करना। जो 14-15 घंटे का जो रोज़ा है, तो पहले उसकी नज़र पानी पे जाएगी, वो शरबत पी लेगा, ठंडी चीज़ का क्या है वो देखेगा, और भूख की भी एहसास है। तो आजकल अहमदाबाद शहर में तो एक से एक वैरायटी बनती है, और एक रिवाज हो गया है बाहर का खाना घर में ला के अपने थाल को समझाना। जैसे कि आप देख रहे हो हलीम है, चिकन की वैरायटी है, मटन की कुछ वैरायटी है। तो आजकल अहमदाबादी जो है वो शौकीन रहा खाने का,
और इसी तरह बाहर के खाने भी चल रहे हैं और घर के भी खाने चल रहे हैं। सब लोग रोज़ा रखते हैं, फिर नमाज़ें पढ़ते हैं, और हम लोग रोज़ा नहीं करते और हमको इंतज़ार रहता है कि इफ्तारी कब खुलेगी। शहर अहमदाबाद में इफ्तार के वक्त मसाजिद में भी इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। खास तौर पर शहर की जामा मस्जिद में इफ्तार के वक्त नूरानी माहौल देखने को मिलता है। इफ्तार से कब्ल बारगाह इलाही में इज्तिमाई दुआएं की जाती हैं। इफ्तार से कब्ल का ये मंजर बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। अफ्तार की दावत का महीने में कम से कम 5-6 मरतबा फैमिली को लेके आता हूँ और यहाँ आने से हमें बहुत सुकून मिलता है और हमारे फैमिली वालों को बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी पोती है, ये 4 साल की है, इसको लाया हूँ फर्स्ट ईयर और इसको बहुत मज़ा आया है। नेक्स्ट टाइम भी आने का ये बोल रही है। हम ये साथ में रोज़ा खोलते इकट्ठा बेगी होते हैं तो उसको देख के वो और खुशी बढ़ जाती है हमारी, और हमारे को रोज़ा महसूस नहीं होता है। जुम्मा मस्जिद बहुत साल पुराना है, यहाँ सब जात का इंसान आता है, यहाँ आकर सब देखता है, नमाज भी पढ़ता है, बाहर भी इंसान भी आती है, आके सब देखता है। हाँ सब बाहर से भी इंसान आता है, सब देखने जाते हैं। मैं यहाँ पे सोनी का काम करता हूँ और ये रमज़ान के महीने में अब इफ्तारी करने आता हूँ। सबके साथ करने में थोड़ा खुशी मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है। गाँव से लोग आते हैं यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए और काफ़ी अच्छा माहौल बनता है जामा मस्जिद का, और गैर कौम की तरफ से भी कुछ रोज़ा खुलाई रखी जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा माहौल यहाँ है और रोज़ा खुलाई सब मिल के करवाते हैं और व्यवस्थित रोज़ा खुलाई होती है हर बार। भाइयों की तरफ से भी रोज़ा खुलाई के लिए फ्रूट वगैरह लाते हैं, साथ में बैठ के वो भी रोज़ा खोलते हैं और बहुत अच्छा एक माहौल बनता है यहाँ का जामा मस्जिद का। सहरी के वक्त यहाँ के लोग हल्का खाना तनावुल फरमाते हैं, जिसमें दूध, पराठा, नान और चावल से बने पकवान शामिल हैं। इफ्तार के वक्त से शुरू होने वाला रौनकों का ये सिलसिला वक्त सहर फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है। नूरे खुदा है नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद हमारे ख़ास प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे बाज़ार में किस तरीके से रौनक है। इस बार गर्मियों में रमज़ान की शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से रोज़ेदार दोपहर में निकलना कम पसंद करते हैं, लेकिन शाम होते ही जैसे इफ्तारी करते हैं उसके बाद में लोग बाज़ार का रुख अपनाते हैं। नूरे खुदा है नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है। लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं, उसी लगन के साथ ईद के दिन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए खरीदारी भी की जाती है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, अहमदाबाद के बाज़ारों में लोगों का हुजूम पड़ रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ अक़साम के नित नए मलबूसात से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदार एक मर्तबा दुकान पर आने के बाद बगैर कुछ खरीदे हुए वापस न जाए। रमजान का बरकतों का
30 साल से मैं यहाँ इस मार्केट में हूँ और इस मार्केट में 30 साल से जो माहौल देखा उससे पिछले सालों करते इस साल बहुत ही मंदा हुआ है। किस तरीके बाकी इस मार्केट के अंदर कभी तकलीफ नहीं पड़ती। अपने पास टोपी के अंदर 10 रुपये से रेंज शुरू होती है, तो 5 रुपये की भी रेंज आती है। मस्जिद की जो आती है वो तुम्हारे न्यू 100 रुपये डजन के हिसाब से आती है, और हाई में हाई टोपी तो आप 2500-3000 तक के हम स्पेशल ऑर्डर भी लेकर बना कर देते हैं। ड्राई फ्रूट का है, सेब का है, खजूर का है। रमजान में भी खाते, ईद पे भी खाते, शहरी के महीने में भी खाते। यहाँ पे हर चीज़ की चीज़ मिलती है पहले से ही। अहमद साहब बादशाह की नगरी है, यहाँ हर चीज़ सस्ते दाम में मिल जाती है और अच्छे से अच्छा मिलता है यहाँ पे। क्या खरीदा आपने? हमने अभी टोपी ख़रीदा रमज़ान के महीने में। अभी देखना है हम कि कौन सी वेराइटियाँ हैं, हमको अच्छी लगी तो हमने भी देख रहे हैं और ये टोपी लेती है। रमजान का ये करम। माह रमज़ान के दूसरे अशरे में अहमदाबाद के बाज़ारों की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं, लेकिन अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो फिर आपको 3 दरवाज़ा इलाके में वाक़ बाज़ार में आना होगा, जहां रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब रहती हैं और ईद के दिन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर कोई अपनी वसअत के मुताबिक कुछ न कुछ ख़रीदारी ज़रूर करता है। रमज़ान की रौनक है, मतलब ये सोच लीजिए कि अगर 3 दरवाजे में पथारना बाज़ार नहीं लगेगा तो ऐसा लगेगा कि दुल्हन तो है, दुल्हन ने जेवर भी पहने हैं, दुल्हन ने मेकअप भी किया हुआ है, लेकिन अगर दुल्हन बाल्ड हो, उसके बाल ही नहीं हो तो दुल्हन किस तरह से बेनूर लगेगी। इस तरह से 3 दरवाजे में अगर पथारा बाज़ार नहीं होगा तो ये बाज़ार किसी काम का नहीं। पूरी इंडिया से मैं मानता हूँ वहाँ तक यहाँ पर लेने आते हैं और गामडे से इधर सस्ता रहेगा इसके लिए लेने आते हैं। इधर यहाँ पर बहुत कम भाव में 10-20 रुपये 30 रुपये धंधा करते हैं पब्लिक। एक नंग जब 20 रुपये भी मिलते हैं तो वो भी दे देती है पब्लिक को। इससे सस्ता बाज़ार रखे गुजरात में कहीं नहीं होगा। हमारे ये अहमदाबाद का मेन बड़े में बड़ा बाज़ार है, 3 दरवाज़ा ख़ास बाज़ार, और हम लोग यहाँ पर बहुत कम प्रॉफिट पे यानी कम मुनाफे पे हम लोग काम करते हैं, 15-20 रुपया प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन अभी ईद का सीज़न होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी मार्केट बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल लो मार्केट है, और उसका एक ही रीज़न है अभी महंगाई के हिसाब से। हर चीज़ के ऊपर रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो पब्लिक अभी अपने घर चलन के हिसाब से घर का सोच रही है। रोज़दार तो ऐसे दिन में भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। लास्ट टाइम में हमारा पूरा नाइट या ना पूरी रात मार्केट रहता है। ईद की तैयारी अपनी रीत से कर रहे हैं, मगर जो ईद की तैयारी में हमको जो फैसिलिटी जो ईद की जो ग्राहकी चाहिए वो भी है नहीं, थोड़ा टफ पड़ रहा है। वो हिसाब से अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत हम उसको खींच रहे हैं जैसे करके। अभी बंद करने का टाइम है, हमको खोल के बैठे हुए, क्योंकि हमको जो चाहिए वो पोजीशन अभी है नहीं। अच्छी रौनक है, रमज़ान महीने में अच्छी रौनक रहती है, अच्छा है। ग्राहकी कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है ग्राहकी। ग्राहक रोज़ा खोले बाद ग्राहकी चलती है, अच्छी चलती है। माह रमज़ान ढेर सारी खुशियों के साथ आता है, ज़ाहिरी खुशी के साथ बातिनी और रूहानी खुशी फराहम करता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका रमज़ान सलामती से गुजर गया उसका सारा साल सलामती से गुजरेगा। पाक परवरदिगार से दुआ है कि इस एक माह की तरबियत, खुशू व खुजू का असर हम सब पर साल भर रहे और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया नाजरीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें जो पेश किया जा रहा था गुजरात के शहर अहमदाबाद से। प्रोग्राम में वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन मुझे यानी आरिफ आलम, साथी कैमरामैन पुखराज शर्मा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। रमज़ान आया,